द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2024 में एनटीए के द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं और एनटीए के द्वारा जो उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इस पर आज का ये वीडियो होने वाला है। और आज का ये वीडियो एनटीए के विरुद्ध एक बड़ी चेतावनी है, जो चेतावनी दिल्ली चलो को लेकर के है और आप सभी स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे आने वाले समय में हम आपके साथ मिलकर के किस तरीके से एनटीए को हराने वाले हैं, इस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सिर्फ इतना करिएगा कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, हर किसी तक, कि ये मुद्दा सभी तक पहुंच जाए। और इस अभियान में सभी को जोड़ना है, इस मुद्दे में सभी को जोड़ना है, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था को एनटीए ने चौपट करने का जो ठेका उठा लिया है, उस ठेके को हमें बंद कराना है। सीयूईटी यूजी 2024 की प्रवेश परीक्षा चल रही है। पहले दिन की ही परीक्षा से गड़बड़ियां सामने आने लगी। और गड़बड़ी कोई छोटी मोटी नहीं कि ऐसी गड़बड़ी आ जाए कि एक आध प्रश्न गड़बड़ आ गए, 2 4 10 प्रश्न गड़बड़ आ गए। गड़बड़ी ऐसी कि सेंटर पर बच्चों को 15 मिनट का समय मिला पेपर देने के लिए। पेपर स्टूडेंट्स ने हिंदी माध्यम का भरा था, तो इंग्लिश माध्यम का पेपर पकड़ा दिया गया कि आप लीजिए इंग्लिश माध्यम का पेपर करिए। और कानपुर के सिर्फ एक सेंटर पर परीक्षा कैंसिल की गई, जहां पर लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों को गलत पेपर पकड़ा दिया गया था। लेकिन देश भर के उन तमाम सेंटर्स का क्या, जहां पर बच्चों को 15 से 20 मिनट का पेपर देने का समय मिला है, उन्हें हिंदी माध्यम की जगह इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम की जगह हिंदी माध्यम का पेपर पकड़ाया गया है। उन स्टूडेंट्स के भविष्य का भरोसा, उन स्टूडेंट्स के भविष्य को जो चौपट किया जा रहा है, उसको संज्ञान में कौन लेगा और एनटीए कब लेगी। सीयूईटी 2024 में गड़बड़ी, दिल्ली चलो, लड़ाई लड़ने के लिए एक आह्वान है। और यह आह्वान मैं कर रहा हूं, आज शुरू कर रहा हूं आपसे। और यह लड़ाई तभी सफल हो सकती है जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षा अच्छी गई है और जिनकी परीक्षा खराब हुई है, हर स्टूडेंट्स को एक साथ जुड़ना होगा, एकजुट होना होगा। क्योंकि आज अगर किसी दूसरे के साथ हुआ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है। यह एनटीए 2022 से सीयूईटी करा रही है और 2022 में भी दशा खराब रही, 23 में भी दशा खराब रही, 24 में इन्होंने कहा ऑफलाइन परीक्षा कराएंगे, ऑफलाइन परीक्षा में दशा और भी खराब हो गई। तो क्या स्टूडेंट्स ये सहने के लिए, ये देखने के लिए यहां बैठे हैं कि परीक्षा आप खराब ढंग से कराइए, आप बेईमानी ढंग से परीक्षा कराइए, कोई पारदर्शिता ना हो परीक्षा में? वैसी परीक्षा का क्या मतलब? उससे कहीं ज्यादा बेहतर था कि जो यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस कराती थी, या तो वो एंट्रेंस हो जाए, या उससे ठीक तो यही था कि बोर्ड के एग्जाम के आधार पर ही एडमिशन करा दो। जब परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, परीक्षा में पारदर्शिता ही नहीं है, परीक्षा में सबको बराबर मौका मिल ही नहीं रहा है, तो किस बात की ये परीक्षा है? और सीयूईटी एक ऐसी परीक्षा देश की, उसी के माध्यम से सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में, इवन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का सिर्फ एक रास्ता सीयूईटी, बेहतर रास्ता था, लेकिन एनटीए और यूजीसी ने मिलकर इसको चौपट कर दिया है। सबसे पहले करना क्या है? देखिए, अभी परीक्षा चल रही है और परीक्षा के बीच में किसी भी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना स्टूडेंट्स के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अभी सिर्फ कुछ सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है, कुछ डोमेन सब्जेक्ट की परीक्षा अभी भी बाकी है। इसलिए शुरुआती दौर में क्या करना है मैं ये बता देता हूं, और पूरा का पूरा एक चेन बना करके, प्रोसीजर बना के हम लोग चलेंगे। और एनटीए अगर नहीं मानेगी तो फिर हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, यूजीसी के हेड ऑफिस की तरफ हम लोग कूच करेंगे। यूजीसी के चेयरमैन मावीडाला जगदीश कुमार जी को ऐसे नहीं बैठने देंगे, बशर्ते आपका साथ और सभी का साथ मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, मेक आर्मी अगेंस्ट एनटीए। एनटीए के खिलाफ एक बेहतरीन आर्मी तैयार कर रहे हैं, वो आप सभी विद्यार्थियों की, आपकी आर्मी तैयार कर रहे हैं। उस सैन्य बल के सैनिक आप होंगे, उस युद्धपोत में आप सवार होंगे जो एनटीए के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी होगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, सीयूईटी आर्मी अगेंस्ट एनटीए। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको अपने ज्वाइन करिए और लिंक को सभी स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाले थे, बीएचयू जाने वाले थे, इलाहाबाद, जेएनयू, कहीं पर भी, सभी लोग उस ग्रुप में जुड़िए।
अगर संख्या बढ़ती जाएगी, एक ग्रुप नहीं, मैं पर्सनली आपको लगातार ग्रुप प्रोवाइड कराते जाऊंगा। जितनी संख्या जोड़नी है उतनी बड़ी संख्या जोड़ दीजिए। एनटीए के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या चाहिए। हम तो टारगेट करेंगे कि जितने बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा है वो सभी बच्चे इस आर्मी को ज्वाइन करें और गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। एनटीए के विरुद्ध दिल्ली चलो, इसका डिस्क्रिप्शन होगा इस व्हाट्सएप ग्रुप का, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े फिलहाल। उसके बाद सुनिए अभी हम क्या कर रहे हैं। दिल्ली चलने से पूर्व एनटीए से निवेदन व चेतावनी। दिल्ली हम तब चलेंगे जैसे ही परीक्षा 24 तारीख को समाप्त हो रही है। अगर एनटीए तब तक हमारी बात नहीं मानती है, आप सभी विद्यार्थी अगर तैयार होते हैं, दिल्ली के भी, हरियाणा के भी तमाम विद्यार्थी होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोग रेडी रहिएगा। अगर आप तैयार रहेंगे तो मैं हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा संकट आपके ऊपर ना हो, मैं आपके साथ, आपके सबसे आगे खड़ा रहूंगा। अगर कोई भी संकट आएगा, सबसे पहले मैं उस संकट के झेलूंगा, उसके बाद आपके ऊपर वो संकट आएगा। तो सबसे अग्रिम पंक्ति में मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ, इस बात का भरोसा रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप सभी विद्यार्थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज लड़ाई नहीं लड़े, 1 साल बर्बाद होगा, अगले साल फिर यही तमाशा होगा, 2 साल बर्बाद होगा और इसी तरीके से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जब उस पढ़ाई का कोई अर्थ ना निकले। जब आप अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए न लड़ पाए तो उस पढ़ाई को मैं धिक्कार करता हूं। मेरा स्वभाव शुरुआत से ही रहा है कि जहां कुछ भी गलत होगा उसके विरुद्ध मैं खड़ा रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरन क्यों ना जाना पड़े, मुझे मिट क्यों ना जाना पड़े। सबसे पहले निवेदन करेंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग दिल्ली चलो अभियान के लिए। और उसके साथ में जिनके भी पेपर में गड़बड़ी हुई है, जिन्हें भी इस समय कम मिला है, जिन्हें भी गलत माध्यम का पेपर दिया गया है, एक ईमेल आईडी बता रहा हूं एनटीए महोदय का, CUET-UG@nta.ac.in। इस ईमेल आईडी को सेव करिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल से, जिससे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। इनको अपना नाम भेजिए, एप्लीकेशन नंबर भेजिए, रोल नंबर भेजिए, अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करिए, किस सेंटर पर आपका एग्जाम था, कहां उसका एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस, सब कुछ डिटेल लिखिए, किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस सब्जेक्ट का एग्जाम इनके द्वारा खराब किया गया है, और रिक्वेस्ट फॉर री एग्जाम। री एग्जाम के लिए आप लोग इनसे रिक्वेस्ट करिए। अभी रिक्वेस्ट की बात मैं कर रहा हूं। साथ में इनके 2 कॉलिंग नंबर्स भी बता रहा हूं हेल्पलाइन में। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर पर कॉल करिए और अपनी रिक्वेस्ट यहां पर भी बताइए कि मेरा ये नाम है, ये एप्लीकेशन नंबर है, मेरे साथ ये दिक्कत आई है। और इनसे ये भी कहना है कि छुप छुप के नोटिस नहीं देना है, नोटिस निकालना है कि जिन भी बच्चों ने प्रॉब्लम यहां दिखाया था, अगर हम री एग्जाम करवा रहे हैं तो उसकी नोटिस निकाल के बताना होगा। चोरी छिपे काम नहीं करना है। दूसरा काम, चेतावनी देना है। ट्विटर, जो कि वर्तमान समय में एक्स हो गया है, ट्विटर पर अपनी प्रॉब्लम को, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी चेतावनी को मिला करके स्टेटमेंट लिख करके, या फिर मीम वगैरह, या फिर जो भी आप इमेज वगैरह डाल सकते हैं, हमारे थंबनेल को डाल सकते हैं, उसको डाल के और अपनी प्रॉब्लम को लिख के करिएगा कि दिल्ली आ रहे हैं। और हैशटैग लगाइएगा, हैशटैग CUET-UG2024, हैशटैग CUET-UG 2024, दिल्ली आ रहे हैं। और मेंशन करिएगा @NTA एग्जाम्स को, मेंशन करिएगा @मामी डाला 90 को, मेंशन करिएगा @UGC_India को, मुझे मेंशन करिएगा @विपुल सिंह BHU, मैं आपको रिट्वीट करूंगा। @द स्टडी कैपिटल हमारे चैनल की आईडी है, @मानस TOI जो टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रमुख संपादक हैं, लेकिन इनका भी रवैया अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पहले ये एनटीए की एक अपडेट देते थे, लेकिन छात्रों की प्रॉब्लम को ये 1% अब अपने ट्विटर पर नहीं लिख रहे हैं। जरा इनको भी पर्सनली ट्वीट मेंशन करके लिखिएगा। क्यों सर, परीक्षाएं तमाम जगहों पर कैंसिल हो रही हैं, मीडिया एजेंसीज यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं, आपको इसका संज्ञान नहीं है क्या? इनको भी जरा सचेत करिए कि मीडिया किसी के लिए बिकी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको जिसको भी लगे कि जिसको भी टैग मेंशन करना चाहिए, जो आपको सपोर्ट कर सकता है, हर किसी को इस लड़ाई में जोड़िए। और ये लड़ाई हमें लड़नी होगी और ये लड़ाई हमें जीतनी होगी, क्योंकि 2022-23 ये तीसरा साल है, और तीसरे साल भी अगर हम चुप रह गए तो फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी हमें धिक्कारेंगी। बस इसी निवेदन के साथ कि आप सभी लोग दिल्ली चलो अभियान के लिए इस ग्रुप में जुड़ेंगे और साथ में ये रिक्वेस्ट, ये चेतावनी एनटीए तक पहुंचाएंगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं।
और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन तैयार है मेरे साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए। आपके बड़े भाई के तौर पर मैं हमेशा आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं, आप में से कुछ संख्या नहीं, मुझे बड़ी संख्या चाहिए और मैं वो लड़ाई लड़ूंगा एनटीए के विरुद्ध, चाहे जिस तरीके से भी लड़ना पड़े। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को एक बार फिर से कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार।